अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नानी आ गई एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी का उन्वान है साफ रहो पाक रहो अल्लाह खुश होगा। बहुत दूर एक खूबसूरत वादी में एक गांव था जिसका नाम था चमकपुर। वहां के तरह फूल परिंदे सब कुछ चमकता था, मगर एक चीज बिल्कुल नहीं चमकती थी। वो था एक नन्हा मुन्ना लड़का हसीब। हसीब बहुत शरारती था, मिट्टी पे खेलता था, हाथ पैर गंदे कर लेता, आम के पेड़ पर चढ़ जाकर, और ना कभी हाथ धोता ना मुंह ना पाँव। अम्मी कहती, बेटे हसीब, हाथ धो लो, नहा लो, कपड़े तब्दील कर लो। मगर वो हंस के कहता, अम्मी मुझे साबुन से गुदगुदी होती है, गुदगुदी। बच्चों वक्त गुजरता गया, बच्चे इससे दूर होने लग गए। कोई कहता गंदा है, कोई कहता हाय हाय इसमें तो बदबू आ रही है। एक दिन गांव के एक नेक सफेद लिबास में मलबूस अम्मा आ गई। इनके हाथ में बहुत सारे खूबसूरत गुलाबी रंग के साबुन थे। अम्मा ने ऐलान किया, ये साबुन उन बच्चों को दूंगी जो साफ रहने का वादा करेंगे और नेकी की जिंदगी गुजारेंगे। हसीब हंस पड़ा, ये साबुन क्या करेंगे, ये तो सिर्फ झाग है, झाग। अम्मा मुस्कुराई, ये झाग नहीं है, खुशबू, नेकी और रोशनी के साबुन है। रात को सब सो गए। हसीब चुपके से उठा, साबुन लिया और हाथ धोने शुरू की। जैसे ही हाथ धोए, अचानक साबुन से रंगीन बुलबुले निकलने शुरू हो गए। हर बुलबुला कहता, साफ सुथरा बच्चा होगा, सबका प्यारा बच्चा होगा। हसीब हैरान हो गया, इसने पहली बार अपने अंदर रोशनी महसूस की। उसने साबुन लिया और नहाना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब खेलने गया, सब बच्चे हैरान, अरे देखो हसीब, अरे कितना चमक रहा है, अरे इसके पास से तो खुशबू आ रही है, चलो चल इसके साथ खेलते हैं। अब हसीब रोज नहाता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और जोर जोर से कहता, साफ रहो, गंद को कह दो बाय बाय, साफ रहो हाय फाय। बच्चों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक